हेलो बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल श्री गणेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन बली ब्राह्मणा गोहाना में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हाँ, आज मैं आपको थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसका जीन पियाजे के द्वारा इसको तैयार किया गया है, बनाया गया है। तो यह एक क्या है, साइकोलॉजी, क्योंकि एक पहला मनोवैज्ञानिक हुआ है जीन पियाजे, जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, जिसने संज्ञानात्मक विकास के ऊपर है कि किस तरीके से छोटा सा बच्चा जो है उसके दिमाग के अंदर किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जाती हैं, उसके ऊपर उन्होंने मतलब है एक प्रयोग किया। तो प्रयोग किया जिस प्रयोग करने के बाद ये पाया गया कि जो बच्चा है वो जो गर्भ के समय से लेकर जब एनवायरनमेंट में आता है तो उसके दिमाग के अंदर क्या क्या किस तरीके से बातें जाती हैं और उसके संज्ञान में जाते हैं, किस तरीके से उन सभी चीज़ों को वो ग्रहण करता है। तो इसके बारे में पूरा का पूरा बताया गया है, जिसको हम कहेंगे कि यह विकासात्मक सिद्धांत है, मतलब संज्ञानात्मक एवं विकासात्मक सिद्धांत है। तो इसमें जीन पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत का विकास किया इसमें कि संज्ञान क्या है, मतलब संज्ञान क्या है। संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर बच्चा संवेदना, सबसे पहले क्या होती है बच्चे को कि बहुत सारी मतलब संवेदना होती है। जब कोई भी चीजें, जैसे किसी भी मतलब व्यक्ति के सामने कोई भी मतलब जब से एक संवेदना आएगी, कोई भी चीज आएगी तो एक संवेदना होगी, मतलब उसको एक सेंसेशन होगी। उसके बाद क्या करेगा वो प्रत्यक्षण, मतलब उसको अच्छे तरीके से उसको ग्रहण करेगा और इस तरीके से प्रतिमा, उसकी एक प्रतिमा बनाएगा, एक इमेज बनाएगा और फिर उसको धारण करेगा, उसको अपने अंदर ग्रहण करेगा। और जब उसको अपने अंदर ग्रहण करेगा तो जब वो ग्रहण करेगा तो एक समस्या आएगी उसके सामने कि ये क्या है, तो समस्या का समाधान, तो उसमें क्या करेगा अपने आप से एक तर्क करेगा, मतलब एक अपने आप से सोचेगा, पूछेगा कि आखिर क्या, वाई, क्यों। तो इस तरीके से फिर उसका चिंतन करेगा, थिंकिंग करेगा और ये करते करते उसको एक रिकॉल कर लेगा और उस रिकॉल करने के बाद उसमें एक क्या होगी, मानसिक संक्रियाएं, मतलब मेंटल दिमाग के अंदर वो सारी की सारी सूचनाएं जो है वो उसके अंदर एकत्रित हो जाएंगी। तो वो किस तरीके से कार्य करता है हमें ये देखना है, कैसे करता है कि इसमें क्या हुआ कि संज्ञान क्या है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंदर जब किसी के दिमाग के अंदर कोई भी एक घटना घटती है तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे के, तो उसमें वो सबसे पहले संवेदना जुड़ती है, संवेदना के साथ साथ उसका प्रत्यक्षण जुड़ता है, फिर वो धारण करता है, धारण करने के साथ साथ वो एक समस्या बनती है, समस्या जब वो सामने आती है तो उसके ऊपर तर्क होता है, फिर चिंतन होता है, चिंतन होते होते उसके बाद वो थिंकिंग बन जाती है, थिंकिंग है तो रिकॉल करता है, रिकॉल करते हुए वो सारी की सारी प्रक्रिया क्या आ जाती है कि दिमाग के अंदर कंठस्थ, दिमाग के अंदर वो एकत्रित हो जाती है, तो उसे संज्ञान कहेंगे। मगर संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया जो जिसके अंदर जो भी एनवायरनमेंट में चीजें होती है उन सारी की सारी चीजों को एक पर्सन, एक व्यक्ति जो है वो अपने दिमाग के अंदर ग्रहण करता है और वो एक इमेज बन जाती है, उसके अंदर वो उसका विकास हो जाता है, संज्ञान हो जाता है। तो अब कैसी सूचनाएं जाती हैं इसके बारे में हम इसके पढ़ेंगे कि संवेदी सूचनाएं, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन। जब संवेदना, मैंने बताया कि कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है वो संवेदी, तो कोई भी संवेदना होगी तो संवेदना उसके अंदर क्या होगी कि जैसे बच्चे के हाथ जो अगर गैस पे चला गया तो वो जल गया तो वो संवेदना हुई, ठंड लगी तो वो संवेदना हुई, प्यास लगी तो वो संवेदना हुई कि उसने पानी पीना, भूख लगी तो भूख की संवेदना हुई। इसी तरीके से क्या किया उसने, उस संवेदना को, भूख की, प्यास की और जलने की संवेदना को ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद उसका रूपांतरण किया, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो उसको एक जाना, सोचा, थिंकिंग की उसके ऊपर और फिर उसको एलोब्रेट किया, किससे कि पहले कोई घटना घटी है तो उसके साथ उसको उसने जोड़ लिया, तो उसको एलोब्रेट कर लिया, विस्तारण कर लिया और इसके साथ साथ उसने क्या किया, स्टोर किया, उस जो सूचना थी उस बच्चे ने, उस व्यक्ति ने उस सूचना को ग्रहण कर लिया और फिर जब उसकी नीड पड़ी, जब उसकी आवश्यकता हुई तो उसने उसको क्या किया, रिकॉल किया और जब भी रिकॉल करने के बाद जब भी उसमें क्या हुआ कि रिकवरी की, पुनर्लाभ हुआ और फिर समुचित प्रयोग, और जब उसको नीड पड़ती है तो लास्ट में क्या आता है, जो उसने संज्ञान लिया है उसका समुचित प्रयोग, प्रॉपर एप्लीकेशन, मतलब उसकी प्रॉपर एप्लीकेशन होती है। अब इसमें हमने देखा कि मतलब इसमें
कि वो क्या प्रक्रिया है, कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर, छोटी या बड़ी चीजों को अपने अंदर किस प्रकार से, किन स्टेप के द्वारा ग्रहण करता है, वो हमारा क्या हुआ, मतलब है संज्ञानात्मक विकास। अब हम देखेंगे कि इसके चरण, इसके स्टेप क्या हैं, आखिर एक व्यक्ति जो है किस तरीके से उसको सीखता है, कौन कौन से स्टेप इसके अंदर आते हैं। तो जैविक या शारीरिक परिपक्वता, मतलब शारीरिक जैविक मतलब बायोलॉजिकल की एक, क्योंकि बायोलॉजिकल और शारीरिक परिपक्वता मतलब उसकी फिजिकल मैच्योरेशन क्या है, तो उसमें क्या हुआ कि शारीरिक परिपक्वता, इसके अंदर हम बॉडी के, शरीर के अंदर एक व्यक्ति की भूख, प्यास, जलना, कार्य करना, वो सारी की सारी की एक बच्चा जैसे बड़ा होता तो किस तरीके से उन सारी चीजों को परिपक्व होता, उसको किस तरीके से ग्रहण करता और धीरे धीरे कैसे उनको ग्रहण करने के बाद उसको किस तरीके से रिकॉल करता है। सेकंड है भौतिक वातावरण के साथ साथ अनुभव, कि जिस तरीके से भौतिक वातावरण, कि जब एक मानव जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण में अपने शरीर को किस तरीके से उसके साथ एडजस्ट करता है और उस वातावरण का किस तरीके से वो अनुभव करता है। तो इसमें क्या हुआ कि भौतिक वातावरण के साथ अनुभव। अब भौतिक वातावरण में उसकी जलवायु आ जाती है, उसका प्रकाश आ जाता है, उसका पानी आ जाता है, उसका घर आ जाता है, मतलब उसके खाने पीने की व्यवस्था आ जाती है, वो सारी की सारी मतलब भौतिक नीड, एक व्यक्ति को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, सारी की सारी नीड उस भौतिक वातावरण के साथ अनुभव में आ जाती है और वो उनको भी संज्ञान कर लेता, अपने अंदर उनको ग्रहण कर लेता है। थर्ड है सामाजिक वातावरण से अनुभव। फिर जैसे ही उसने एक बच्चे ने, एक व्यक्ति ने भौतिक वातावरण मतलब भौतिक चीजों के साथ अपने आप को इकट्ठा, उनके अनुभव से अपने आप को आगे बढ़ा, इसी तरीके से देखा कि सामाजिक वातावरण। अब सामाजिक वातावरण में समाज के अंदर रीति रिवाज क्या है। एक छोटा सा बच्चा है, उसको हम विद्यालय में भेजते हैं, तो विद्यालय में उसको सिखाया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसी के साथ साथ समाज के अंदर उसको वातावरण, मतलब समाज में उसको किस धर्म से है, किस जाति से है, किस समुदाय से है, वो मेल है कि फीमेल है, मतलब लड़का है या लड़की है, तो इन सारी चीजों के साथ उस बच्चे को अपने आप को मतलब उसके साथ जोड़ के रखना, समायोजन करना है। तो इसलिए उसमें क्या हुआ कि सामाजिक वातावरण के साथ उसके अनुभव होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अनुभव होते हैं और उन सभी अनुभव को वो अपने दिमाग के अंदर ग्रहण कर लेता है। और ये जो चीजें एक बार दिमाग के अंदर चली जाती है वो चीजें कभी भी रिकॉल की जा सकती हैं, क्योंकि जैसी सिचुएशन आती है उसी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी पहले आए तो उसके समस्या का समाधान हो जाता है, उन पीछे पड़ी हुई जो अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है उन चीजों को निकालने में। फिर हमें बैलेंस, संतुलन, बैलेंस कैसे करता है कि मतलब बैलेंस करना कि मतलब जब कोई समस्या आई, अचानक कोई समस्या आई और समस्या आने के बाद अपने आप को उस समस्या के साथ कोलैबोरेट करके, उसके साथ एडजस्ट करके और उसको बैलेंस करना, अपने आप को समस्या का समाधान कर देना। लेकिन कहाँ से सीखा, क्यों, कैसे सीखा, इसलिए सीखा क्योंकि वो उसके दिमाग में पड़ी हुई थी। तो उसमें क्या हुआ कि हमारा क्या हुआ, बैलेंस हुआ। तो ये क्या हुआ कि हमारे मतलब है कि किस तरीके से एक विकासात्मक सिद्धांत है, किसने बनाया, प्याजे ने बनाया, कैसे क्या प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया संवेदना, प्रत्याक्षण, प्रतिमा, धारणा, समस्या का समाधान करना, तर्क, प्रत्याह्वान, मानसिक संक्रिया में बदल जाता है। और ये इसकी किस तरीके से एक सूचना है जो वो ग्रहण करता है, उनके क्या क्या स्टेप हैं, इन सभी के बारे में मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये बताना अब हम आगे देखेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से बच्चे के दिमाग में वो सारी की सारी चीजें और किस प्रोसेस के द्वारा ग्रहण जाती हैं और किस तरीके से वो सीखता है। अब इसकी विकास की अवस्थाएं, मतलब विकास की अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं क्या क्या है, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज क्या क्या है, तो उसके बारे में कि जिस तरीके से बताया कि वो सारी की सारी संज्ञान होती है, इकट्ठी होती हैं, तो उस वो किस किस माध्यम के द्वारा किस किस अवस्था के अंदर है, कैसे उसमें जाती है। तो इसमें हम देखेंगे कि संवेदी, सबसे पहले क्या होगा, संवेदी, जैसे हमने पढ़ा था पहले कि संवेदना, सेंसरी की संवेदी कामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, तो ये कब तक है, मतलब 0 से लेके और 2 साल तक है। तो इसमें हमें देखना है कि बच्चा जो है 0 से लेके, 0 का मतलब है जब बच्चे का जन्म हुआ उससे लेके 2 साल तक बच्चे का के अंदर किन किन संवेदनाओं के द्वारा
किन किन मतलब संवेदनाओं के द्वारा बच्चे के अंदर जो जो उस वातावरण के में घटनाएं घटती हैं और वो किस तरीके से उसके अंदर जाती हैं। तो जन्म से 2 वर्ष तक वर्ष तक बच्चे के अंदर तो सबसे पहले क्या होगा कि प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्त मतलब जो क्रियाएं सामने आई और सामने आने के बाद उसके बाद उस क्रिया का मतलब उसके अंदर जाना, वो कितने दिन तक है? जन्म से लेके 30 दिन तक। अब जन्म हुआ तो बच्चा क्या होता है कि सबसे पहले माँ के कांटेक्ट में आया और माँ के कांटेक्ट में आने के बाद उसने सबसे पहले भूख लगी तो भूख लगने के बाद उसने अपनी माँ के स्तन को देखा, जाना और उसके के साथ उसके दूध पिया तो भूख मिटी। तो 30 दिन तक तो बच्चा जो है केवल मतलब क्या करता है कि चूसने की प्रक्रिया, मतलब बच्चा माँ का दूध पीता है और उसी प्रक्रिया के अंदर बच्चा लगा रहता है। तो उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले मतलब बच्चे ने 30 दिन तक उस अवस्था में बच्चे ने केवल दूध पिया। अब दूसरी प्रमुख वृत्ति है, मतलब उसके बाद उसने और क्या वृत्ति है? वृत्ति मतलब उसकी वृत्ति, मतलब जो जो चीजें सामने आई तो उसमें उस बच्चे ने किस तरीके से उन चीजों को ग्रहण किया। तो उसमें प्रमुख क्या थी? 1 माह से 4 माह तक। अब 1 माह से 4 माह तक की अवस्था मानी गई है और 1 माह से 4 वर्ष तक अवस्था के अंदर इसमें क्या है कि बच्चा जो है जिस तरीके से बच्चे ने दूध पिया, पास से कोई गुजरा तो उसकी तरफ देखा, किसी ने उसको मुस्कुराया तो बच्चा मुस्कुराया, बच्चे ने भूख लगी तो बच्चा रोया, मतलब बच्चा का मैंने सुसु किया, गीला हुआ तो बच्चे ने लगा कि गीला है तो भी बच्चा रोया। तो बच्चे ने क्या किया? उसको मतलब बार बार दोहराना, रेपिटेशन करना, मतलब बार बार क्या करता है बच्चा? जिस तरीके से दूध मतलब 1 से लेके 30 दिन तक बच्चे ने केवल चूसना सीखा था, उसी तरीके से जो उसके चारों तरफ घटनाएं घटने लग रही हैं उन घटनाओं को अपने दिमाग के अंदर उसको ग्रहण करना शुरू कर दिया। अब इसमें देखा कि जो ग्रहण किया, अब गौण प्रतिक्रियाएं 4 से लेके 8 महीने तक आपने देखा होगा, 4 से लेके 8 महीने तक बच्चा बैठना सीख जाता है, गुड़लियां चलना सीख जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि उसके दांत भी निकलने शुरू हो जाते हैं और उसमें बच्चा जो है दूध के साथ साथ ऊपरी आहार लेना शुरू कर देता है। गौण क्रियाएं कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उस समय 6 महीने का गौण प्रतिक्रिया कि 6 महीने का बच्चा होने के बाद माँ के दूध से वो ऊपरी आहार पर आ जाता है और जब ऊपरी आहार पर आ जाता है तो बच्चा दलिया है, रोटी है, सब्जी है, उधर जो भी परिवार के सदस्य भोजन तैयार करते हैं उस भोजन में से उस भोजन को ग्रहण करना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी जो है उसी के अकॉर्डिंग मतलब उसमें बैलेंस बनाना। मैंने पहले बताया था कि लास्ट में क्या होता है कि बैलेंस हो जाता, संतुलन करना सीख जाता है। तो उसमें 4 से 8 माह तक मतलब बच्चे का क्या था? गौण प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं। अब इसमें देखा कि 8 से लेके 12 महीने मतलब बच्चा अब गौण स्कीमेटो के समन्वय मतलब उसमें क्या हुआ, जो उसने गौण क्रियाएं सीखी तो 8 से लेके 12 महीने तक बच्चे ने क्या किया कि बच्चे ने धीरे धीरे 1 साल का बच्चा जो होता है गुठलियां जलने के साथ साथ बोलना सीख जाता है, छोटी छोटी बातें माँ जैसे बरगलाना सीख जाता है, कुछ कुछ बोलता है जैसे परिवार के सदस्य है। तो उसमें बच्चे ने गौण सके में मतलब गौण क्रियाएं जैसे खाना खाना, बोलना, चलना, दूसरे चलते हैं मतलब किसी चीज को पकड़ के चलना, तो इस तरीके से उनके अंदर भी बच्चा बैलेंस करना सीख जाता है, मतलब संतुलन करना सीख जाता है। अब इसमें आ गया कि उसके बाद क्या हो गया कि तृतीय मतलब 12 से लेके और 18 महीने, जब वो बच्चा 1 साल से का हो गया, 1 साल का 12 महीने का हो गया और उसके बाद 18 महीने तक, 18 महीने की अवस्था में बच्चा बिल्कुल चलना सीख गया, खाना खाना सीख गया, बच्चा एक दोस्त से बोलना सीख गया, अपने धीरे धीरे बच्चा जो है ना अपने दोस्तों के अंदर मतलब छोटी छोटी चीजें उसके सामने जब जो चीजें आती हैं उनके साथ खेलना सीख गया, अपने खिलौनों को पहचानना शुरू कर दिया, अपनी मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी को उनको पहचानना शुरू कर दिया, उनके साथ आना जाना शुरू कर दिया। तो ये 12 से 18 महीने तक की क्रिया मतलब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तो उसमें इतना सारा सीख जाता है। अब हम देखते हैं कि मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज करना। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उस समय पे मतलब अपने दिमाग के द्वारा मतलब वो नए नए साधन जिस तरीके से खिलौने हैं तो उसके पास जो खिलौने हैं उन खिलौनों को छुपाना सीख जाता है, मतलब उनके साथ खेलना सीख जाता है। इस तरीके से वो नई नई चीजें 18 से
24 महीने तक का बच्चा जो है वो सीख जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे कि मतलब बच्चे को 2 साल तक का बच्चा मानसिक से मतलब अपने दिमाग के अंदर जो जीरो से, जब बच्चे ने क्या था पहले क्या थी संवेदीगामक सीखना अवस्थाएं की संवेदना के द्वारा सेंसरी मोटर स्टेज के द्वारा बच्चे ने इन 6 अवस्थाओं 6 स्टेजेस के 6 स्टेप को कवर करते हुए मतलब प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था जो जन्म से लेके 30 दिन की थी, प्रमुख वृत्तीय क्रियाओं की जो 1 से लेकर 4 की, जिसके अंदर बच्चा दोहराना सीख रहा था, अपने दिमाग के अंदर बोलना नहीं सीख रहा था लेकिन वो अंदर दोहरा रहा था, कोई बोल रहा था उसको बार बार रिपीट कर रहा था। गौण क्रिया 4 से लेके 8 महीने तक का बच्चा खाना सीख गया है, उठना चलना सीख गया है, पहचानना सीख गया है, उन बातों को ग्रहण करने संज्ञान करने लग रहा है। फिर 12 महीने का बच्चा गौण चीजें करना शुरू कर देता है, भाग के खिलौना आ जाता है उसको पकड़ना शुरू कर देता है, उसको अपना बना लेता है, अपनी मम्मी की चप्पलों को, अपने मम्मी के कपड़ों को, इस तरीके से उन वस्तुओं की पहचान कर लेता है, उसको किसी को देता नहीं है क्योंकि ये मेरी है। तो इस तरीके से और 1.5 साल का बच्चा 12 से लेकर 18 महीने का बच्चा तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाएं करनी सीख जाता है। इस तरीके से मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज भी 2 साल तक का बच्चा करना सीख जाता है। अब हम दूसरी अवस्था क्या की है, संवेदीगामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की। अब इसमें अगर हम देखें प्री माने पूर्ण, मतलब पूर्व की संक्रियात्मक अवस्था प्री पहले जो हमारी थी संवेदी जो इन सेंसरी मोटर स्टेज के द्वारा जिन चीजों को सीखा है बच्चे ने, उसमें उसको मतलब उसको ऑपरेशन में डालना कैसे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक का बच्चा जो है, इसमें जो बच्चे ने चलना सीखा, बातें करना सीखा, छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखा, तो इसलिए 2 साल का बच्चा जो है वो जो पहले सीखी हुई चीजें थी उनके अंदर जो उसमें सीख रहा है उसको ऐड करके उनको यूज करना शुरू कर देता है, उनको बताना शुरू कर देता है। अब कैसे यूज करना शुरू करता है कि उसके अंदर जिस तरीके से माँ के पास सीखा, तो 2 बच्चे 7 साल तक के, क्योंकि 7 साल तक का बच्चा बोलते हैं कि बच्चे के अंदर जो चीजें हैं वो 80% उसके अंदर मतलब दिमाग में सारी चीजें आ जाती हैं, और जब वो सारी चीजें सीख लेता है तो वो उसको करना सीख जाता है। तो 7 साल तक का बच्चा 2 से 7 साल तक का बच्चा शब्द बोलना, वाक्य बनाना, उनको लिखना, उनसे पढ़ना, वो सारी चीजें, रिलेशंस जानना, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना, खाने के बारे में बातें करना, वो सारी चीजें बच्चा सीख जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्री संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें तो 2 से 4 साल तक बच्चा क्या है कि जिस तरीके से क्या करेगा कि माँ की प्रतिमा मतलब मदर की प्रतिमा के बारे में सोचेगा, उसकी आकृति कैसी है तो उसके बारे में वो बनानी, उसके कपड़ों की पहचान करना, उनके कपड़ों को साथ में लेना, वो सारी चीजें सीख लेता है। और उसके साथ साथ अंतर्दृष्टि काल में क्या होगा कि 4 से लेकर 7 साल तक का बच्चा, जो 7 साल तक का बच्चा है वो क्या कर रहा है, उसके बारे में मतलब जो उसने सीखा उसके बारे में चिंतन करना, भाषा सीखना, भाषा बोलना, फिर उसके बारे में चिंतन करना कि वो ठीक है या नहीं है, और उसके साथ साथ उसका पूरा प्रयोग करना। मतलब मैं ये कहूँ कि इसके अंदर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बच्चा 7 साल तक वो सारी चीजें करना सीख जाता है। अब ठोस संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी कौन सी अवस्था है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 साल से लेके और उसमें आगे तक है। इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशन मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे बच्चे को टीचर ने लिखना दे दिया ठोस, कि उसको ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा, जैसे स्कूल में जाना शुरू करना या फिर वो मतलब पढ़ना या फिर कोई निर्णय लेना, तो इसमें वो ठोस हो जाता है। मतलब 10 साल तक जो ये अवस्था है, 10 साल तक की अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर अपना आप में एक ये मानना शुरू कर देता है कि हाँ मैं पूर्ण हूँ और मुझे सब चीज़ों का ज्ञान है। उसमें जो चीज़ें उसने सीखी हैं, जो चीज़ें, क्योंकि पहली अवस्थाओं में क्या था कि वो एक्सपोज करता था, मतलब उसमें कि जब सामने आई चीज़ वो तो सामने रहती थी, लेकिन उसके बाद वो जब दूसरी जगह पर चला जाता था तो भूल जाता था। लेकिन इसके अंदर क्या है कि पूर्ण जब भी जा भी जाता उसको पूरा का पूरा मतलब याद होता है, पूरी चीजें सीखता है और पूरा प्रोसेस के अंदर लेकर आता है। तो क्या हुई,
ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशन। अब है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। अब औपचारिक संक्रिया की अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन। ये अवस्था क्या है, 11 वर्ष से शुरू होती है। इस अवस्था के अंदर बच्चा जो है, जो उसने सीखा है सारी अवस्थाओं के अंदर है, तो उसमें औपचारिक फॉर्मल रूप से उसका करना शुरू कर देता है। फॉर्मल में कैसे करता है कि वो फॉर्मल में सारी की सारी चीजें इस अवस्था में क्या है कि वो, क्योंकि उसमें सारी चीजें उसने सीख ली, तो जब सीखी उसने तो इसमें उसने टीचर के बारे में, पहले क्या था, पेरेंट्स के बारे में भी पता चला, मतलब अपने अभिभावकों के बारे में जाना, अभिभावकों के बारे में जाना। इसके साथ साथ उसने अपने दूसरी चीज में अपने क्या जाना, अपने फ्रेंड सर्कल, मतलब अपने दोस्तों के बारे में, दोस्तों के साथ समायोजन। फिर हम कहेंगे कि अपने अध्यापक, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अध्यापक के साथ किस तरीके से उसका व्यवहार होता है। और तो इसमें क्या है कि उसने पूरा का पूरा 11 साल के बाद, क्योंकि बच्चा जो है 11 साल के बाद वो क्या हो जाता है, मतलब बड़ा अपने आप को प्रौढ़ मानना शुरू कर देता है। जब प्रौढ़ मानना शुरू कर देता है तो ये अवस्था जो है इसकी क्या होगी कि अभिभावकों से लेकर, दोस्तों से लेकर अध्यापक के साथ अपने अच्छे बुरे के बारे में वो सीख जाता है। तो इसलिए इन अवस्थाओं को हम क्या कहेंगे कि हमारी संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं थी। पहली अवस्था कौन सी थी, संवेदी अवस्था। दूसरी अवस्था पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी थी औपचारिक संक्रिया की अवस्था। कि उस अवस्था के अंदर पूरा का पूरा पूर्ण एक छोटा बच्चा जिसने जन्म लिया था, उसने एक प्रौढ़ अवस्था की तरफ जाना शुरू कर दिया। जिसने कुछ भी नहीं पता था, उसने सारी की सारी इस समाज के अंदर अपने मानसिक रूप से फिजिकल बायोलॉजिकल आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजिक शारीरिक विकास के बारे में, सामाजिक विकास के बारे में, मानसिक विकास के बारे में, बैलेंस के बारे में, इन सभी अवस्थाओं से होता हुआ एक प्रौढ़ता की तरफ चला गया। इसे हमें क्या कहेंगे, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। अब इसमें अध्यापक के अंदर कि अध्यापक ने इसकी क्यों आवश्यकता है, कैसे, क्योंकि एक अध्यापक ने जैसे ही कक्षा के अंदर वो जाता है, एक अध्यापक जब कक्षा में जाता है तो उसमें क्या होगा कि उसने बच्चों के व्यवहार, उसका मानसिक स्तर कैसा है बच्चे का, ये सारी चीजें क्या देखनी पड़ेगी कि बच्चा अध्यापक ने इस संज्ञानात्मक विकास का शिक्षा के अंदर क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है। इसके लिए एक अध्यापक को पढ़ाते हुए एक बच्चे के मानसिक लेवल का पता होना चाहिए, बच्चों के व्यवहार का पता होना चाहिए। इसके साथ साथ उसका मानसिक स्तर कि बच्चा सामान्य बुद्धि का है, बच्चा मंदबुद्धि का है, बच्चा अच्छा लेवल है उसका, अच्छी बुद्धि का है, मतलब बच्चा प्रतिभाशाली है। कि एक बच्चा जो टीचर पढ़ाता है पढ़ाते ही सीख जाता है, एक बच्चा जो बार बार रिपीट करता है, एक बच्चा जो रिपीट ना करके लिखता भी है और बोलता भी है। तो इन सारी चीजों का कि बच्चे का अध्यापक ने देखना है कि उसका साइकोलॉजिकल, उसकी बुद्धि का विकास क्या हुआ, और उसके द्वारा ही एक अध्यापक अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थी को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है, उसको अच्छे तरीके से उस लेवल पर ला सकता है। तो बच्चों, आज आपने प्याजे का साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में क्या है, कैसे बच्चा सीखता है, किन किन अवस्थाओं के द्वारा सीखता है, और अध्यापक को सीखना क्यों जरूरी है। तो इसलिए इसके बारे में आप सभी को मैं पढ़ा, और अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने जो लिखा है इसका आप स्क्रीनशॉट लें। इसके साथ साथ इसमें आपने कुछ पूछना है, आप कमेंट्स बॉक्स में डालें, इसलिए इस सारी चीजों के बारे में आप जानें। और कोई भी अगर आपने आवश्यकता हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल के हमारे को बता सकते हैं, हम उसका आंसर आपको अच्छे से देंगे। धन्यवाद। तो बच्चों, अब मैं आपसे अपने YouTube चैनल पर मैंने कहा कि आप कमेंट्स बॉक्स में डालें उन समस्याओं को, उनका हम आपको आंसर देंगे। इसके साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि हमने इसमें और क्या परिवर्तन करना है। थैंक्स।